दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ चुका हूँ पाई नेटवर्क की तरफ से। और आप जो सभी का डाउट हमेशा रहता है कि पाई नेटवर्क के प्राइस को लेके कि पाई नेटवर्क का कितना वैल्यूएशन आ सकता है और जिसके पास जितने ज़्यादा पाई के कॉइन्स होने वाले हैं क्या उनको उतना ज़्यादा वैल्यूएशन मिलेगा, और 2024 के अंदर जिसके पास भी पाई कॉइन्स है क्या उनकी लाइफ बदलने वाली है। और कल है 14 मार्च, क्या कल हमें पाई नेटवर्क की ऑफिशियल लॉन्चिंग देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और आज के दिन ट्विटर पे मतलब कि एक्स पे ट्रेंड कर रहा है पाई नेटवर्क। और पाई नेटवर्क एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो सबसे पहले स्टार्ट हुई थी जो फ़ोन में माइन की जाने वाली, और अभी के टाइम में इसने बहुत सारी माइलस्टोन्स को कंप्लीट कर रखा है। टॉप 5 क्रिप्टो करेंसी की हम बात करें उसके अंदर हमें देखने को मिलता है इसकी फ़ैन फॉलोइंग के हिसाब से, और बाकी इंटरनेशनल लेवल पे जिस हिसाब से इस क्रिप्टो करेंसी के प्रमोशन होते हैं और किसी क्रिप्टो करेंसी के आपको प्रमोशंस देखने को नहीं मिलते। चाहे आप छोटी चीज़ बाय करो, चाहे आप एक्सपेंसिव चीज़ें बाय करो, हर जगह पे आपको पाई नेटवर्क आज की डेट में देखने को मिल जाता है। तो आज का वीडियो बेसिकली यही है कि आपको ये पता लगेगा कि जितने भी लोग पाई नेटवर्क को आप सब माइन कर रहे हो तो आप सबका क्या फ्यूचर हो सकता है। तो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखना, तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके समझ में आएगी। और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर दें। एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलो दोस्तों स्टार्ट। दोस्तों मैं एक्स के ट्रेंडिंग पेज पे आ चुका हूँ। बिजनेस एंड फाइनेंस के अंदर आप सभी को हैशटैग पाई कॉइन्स ट्रेंड होता हुआ देखने को मिल रहा है और 2400 से ज़्यादा यहाँ पे पोस्ट हो चुकी है। उसके साथ आप सभी को यहाँ पे बिजनेस एंड फाइनेंस के अंदर आप सभी को पाईको टीम भी ट्रेंड होता हुआ देखने को मिल जाता है। सबसे पहले अभी हम इंटरनेशनल लेवल पे या अभी हाल फिलहाल के अंदर क्या चल रहा है पाई नेटवर्क के साथ वो चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप सभी देखोगे जो काउंटडाउन है वो स्टार्ट हो चुका है पाई के 5th ईयर जो होने वाला है, पाई की एनिवर्सरी जो आने वाली है उसके लिए यहाँ पे आपको टाइमिंग देखने को मिलती है। और अभी हाल फिलहाल के अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस भी की जा रही है जिसके अंदर आप सभी को पाई नेटवर्क के डिफरेंट वैल्यूएशंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं आप सभी को एक वैल्यूएशन दिखाना चाहता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पाओगे यहाँ पे 50 पाई की ट्रांजैक्शन की गई है। 50 पाई की यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन की गई है उसके अंदर जो INR के अंदर रिसीव हुआ है वो हमें 3500 रुपये के आसपास देखने को मिलता है, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे लिखी गई है। तो कोई बोलेगा कि ये प्राइस अच्छा मिल रहा है, कोई बोलेगा कि ये बहुत कम मिल रहा है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी मेंटालिटी है इस चीज़ को लेके। बट दोस्तों मैं आप सभी को यहाँ पे बता दूँ, जितनी भी सोशल मीडिया पे आपको ऐसे ट्रांजैक्शंस देख, मोस्टली ये सारी ट्रांजैक्शंस फेक होती है। स्कैमर्स अपने आप में पेमेंट्स वगैरह करके शो कर देते हैं मार्केट के अंदर और आप सभी को प्रूफ्स दिखाते हैं कि हमें आप DM करो, हम आप सभी को ये जो वैल्यूएशन है हम देने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा भी गया है कि ब्रदर ट्रस्टेड मी। तो यहाँ पे आपको ये भी दिखाया जाएगा कि यहाँ पे जो चीज़ें हो रही है रियल हो रही है। बट मैं आप सभी को बता दूँ ये सारी चीज़ें फेक है। आप सभी को इन सभी चीज़ों पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना और अपने पाई कॉइन्स को सेव करके रखना है। कोशिश करनी है आपको जितना हो सके उतना सेव करने की। और अगर आप चाहते हो कि पाई चेन मॉल से या पाई के अदर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से अगर आपको कुछ चीज़ें बाय करनी है, अलग अलग आप कंट्री में रहते हो तो आप उस चीज़ को बाय कर लो। अगर आपको लगता है कि मुझे इसकी सर्विसेज देखनी है तो छोटे कम अमाउंट वाले पाई के ही प्रोडक्ट को आप बाय करो। ठीक है, इससे बेनिफिट ये होगा कि आप पाई कॉइन को यूज़ भी कर पाओगे, उसके साथ आप प्रोडक्ट भी रिसीव कर पाओगे। अगर आप ज़्यादा पाई कॉइन्स को ऐसे ही वेस्ट कर दोगे, मान लो प्रोडक्ट खरीद के, या आप इन स्कैमर्स के बीच में फंस जाओगे, तो यहाँ फंसोगे तो आपका पैसा जो है वो तो आना छोड़ ही दो, और जो आपके पाई कॉइन्स हैं वो भी चले जाएंगे। उसके साथ आपके साथ ये लिंक वगैरह भी शेयर करने के लिए बोलेंगे कि आप इस वाले लिंक पर क्लिक करो और ये इन्फॉर्मेशन को आप फिल कर दो, हम आपकी KYC भी करा के दे देंगे, हम आपको इतना वैल्यूएशन भी दे देंगे, आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। तो मोस्टली लोग क्या सोचेंगे कि हाँ यार कर देते हैं, और ये लोग आपको इस तरीके से दिखाएंगे कि हाँ हम पाईको टीम के एक मेंबर हैं, ये हैं वो हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें स्कैमर्स करते हैं, तो इन सभी चीज़ों से आपको प्लीज़ दूर रहना है। ठीक है, और आपको क्या करना है, पाई कॉइन को बचा के रखना है। जब पाई नेटवर्क की ऑफिशियल लॉन्चिंग होगी, ठीक है, तब आप सभी को रियल वैल्यूएशन का पता चल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप सभी को पता है कि पाई नेटवर्क का जो मेन एम है वो है कि एक्सचेंज करना P2P के माध्यम से या अदर किसी माध्यम से, जिसमें होगा क्या कि पाई कॉइन को आप फिएट करेंसी के अंदर चेंज कर पाओगे, या पाई कॉइन के बदले आप कोई भी प्रोडक्ट को बाय कर पाओगे जो कि अभी वैलिड है। ठीक है, ठीक है, उसके साथ आप ट्रेडिंग वगैरह भी कर पाओगे। ठीक है, फिएट करेंसी के अंदर आपको कन्वर्ट करना है तो वो भी कर पाओगे। मतलब हर तरीके से आप पेमेंट्स वगैरह यहाँ पे कर पाओगे। और जो आपको यहाँ पे चार्जेस देखने को मिलने वाले हैं बहुत ही ना के बराबर देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ब्रोकरेज नहीं होने वाला, क्योंकि
क्योंकि पाई का खुद का प्लेटफॉर्म होने वाला है। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ और अपडेट्स को यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, जिसके साथ आपको यहाँ पे और भी मैं आपको ट्रांजैक्शन दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देखोगे 30 पाई की ट्रांजैक्शन 2100 रुपये के आसपास दिखाई जा रही है। और अभी जो करंटली वैल्यूएशंस चल रहे हैं अलग अलग एक्सचेंजेस पे, ये CoinMarketCap का है कि पाई नेटवर्क 126% से बड़ा है और $122 के आसपास का वैल्यूएशन है। तो अभी जितने भी प्लेटफॉर्म है उन सभी प्लेटफॉर्म्स के अंदर ये अभी फेक चल रहा है, मतलब कि रियल नहीं है। और ये 2 साल आई थिंक 2022 के एंडिंग से ये चीज़ चल रही है। ठीक है, और वो जब ये लिस्ट हुआ था उसके बाद पाई नेटवर्क की एकदम से हाइप बहुत तेज़ी से बढ़ चुकी थी, क्योंकि वैल्यूएशन उस टाइम पे $4 से स्टार्ट हुआ था और धीरे धीरे करके वैल्यूएशन $300-400 पे जा चुका था। और एथलेंटिक एक्सचेंज जो है उस वाले प्लेटफॉर्म पे $70,000 जा चुका था। ठीक है, 1 पाई का वैल्यूएशन। आप सोच लो बिटकॉइन अभी हिट कर चुका है उस वाले प्राइस को, और ये पाई ने फेक तरीके से आने के बाद 2 साल पहले ही इस चीज़ को हिट कर दिया था एंडिंग में 2022 के। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा लो कि पाई को लेके जो स्कैमर्स हैं कितने एक्टिव हैं। और इसमें पाई की भी थोड़ी बहुत गलतियां हैं जो कि मेजर गलतियां कहलाती हैं, क्योंकि आपकी विदाउट परमिशन कोई आपके कॉइन को कैसे लॉन्च कर सकता है। उसी के बाद से पाई नेटवर्क ने 2023 के स्टार्टिंग से ही अपने ट्रेडमार्क्स लेना स्टार्ट कर दिए अलग अलग कंट्री से, और पाई नेटवर्क का अब कोई लोगो वगैरह यूज़ नहीं कर सकता है, ना कोई नेम वगैरह यूज़ कर सकता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पाई नेटवर्क की जो लॉन्चिंग है क्या वो हमें कल देखने को मिलेगी कि नहीं। तो दोस्तों मैं आप सभी को यहाँ पे साफ साफ क्लियर कर दूँ, पाई नेटवर्क ने कुछ अपनी कंडीशंस रखी हैं, वो जब कंडीशंस फुलफ़िल होंगी उसके बाद ही आप सभी को पाई नेटवर्क की ऑफिशियल लॉन्चिंग देखने को मिलेगी, जिसके अंदर मेजर है KYC कंप्लीट होना ज़रूरी है। बट अभी रिसेंटली 15 मिलियन के आसपास लोगों की KYC कंप्लीट हो चुकी है। पहले से जो स्पीड है अभी बढ़ चुकी है, और ये स्पीड 14 मार्च के बाद आई होप सो कि और तेज़ी से बढ़ जाए। बात की जाए एप्लीकेशन यूटिलिटीज़ को लेके, तो उसको लेके काम चल रहा है। 1 फरवरी से 2 या 3 मार्च के आसपास तक का हैकटन चला था, जिसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस को बनाया गया था, और वो एप्लीकेशंस अब धीरे धीरे करके मार्केट के अंदर आने वाली है। मोटा मोटी बताया जाए तो यूटिलिटी को लेके तो अच्छे से काम चल रहा है। जो भी हमें अभी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है वो KYC को लेके देखने को मिल रही है, क्योंकि वही सब लोग पाई की जो ऑफिशियल लॉन्चिंग है वही सब लोग ज्वाइन कर पाएंगे जिनकी KYC 100% कंप्लीट होगी। वही सारे बेनिफिट या फीचर्स के मज़े ले पाएंगे, क्योंकि अगर मान लो अभी पाई कॉइन लॉन्च होता है, ठीक है, तो धीरे धीरे करके आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे वो देखने को मिलेगा जहाँ पे आप ट्रेडिंग वगैरह इसकी करोगे, और उसके बाद फ्यूचर में आप सभी को पाई नेटवर्क का खुद का भी प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। बट ये मज़े या ये जो ट्रेडिंग है वही लोग कर पाएंगे जिनकी KYC वेरीफाई है। तो इसमें बहुत बड़ा लॉस होगा पाई नेटवर्क का, क्योंकि उनके बहुत सारे यूज़र्स कहीं ना कहीं खो जाएंगे, और उसके साथ जिन लोगों ने माइन कर रखा है सही तरीके से उनको भी यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनका KYC वेरीफाई नहीं है, और उस हिसाब से चीज़ें पेंडिंग और चलती रहेंगी। इसीलिए अभी 14 तारीख को जहाँ तक मुझे लगता है कि पाई नेटवर्क की कोई भी आप सभी को लॉन्चिंग देखने को नहीं मिलने वाली। जब KYC वगैरह कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही हमें पाई नेटवर्क की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। बट कल आप सभी को बहुत सारी लोकेशंस के ऊपर आपको बहुत सारे प्रमोशंस, एडवर्टाइजमेंट, ऑफलाइन इवेंट्स, मीटिंग्स वगैरह देखने को मिलेगी, जैसे कि आप स्क्रीन वगैरह पे देख पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ फुटेज वगैरह है। और यहाँ पे पेमेंट नेटवर्क कमीशंस की हम बात करें तो मास्टर कार्ड या वीज़ा से आप पेमेंट करते हो तो 3% के आसपास का आपको यहाँ पे देना पड़ता है। ठीक है, चार्जेस या कमीशंस की हम बात करें, और पाई नेटवर्क को अगर आप यूज़ करोगे तो 0.01% के आसपास आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे आप सभी को पता है क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, डेली बेसिस पे। अब हम बात करते हैं कि पाई नेटवर्क का जो वैल्यूएशन है वो कितना आ सकता है जब वो लॉन्च होगा, और जो ये स्टेटमेंट है जिसके पास जितने ज़्यादा पाई के कॉइन्स होंगे क्या उनको उतना ज़्यादा वैल्यूएशन देखने को मिलेगा कि नहीं। ठीक है, तो दोस्तों आप एक चीज़ देखो, जब फेक तरीके से आने के बाद पाई नेटवर्क का इतना अच्छा खासा वैल्यूएशन हो सकता है। अभी पाई नेटवर्क का ये जो वैल्यूएशन बढ़ रहा है वो इसी वजह से बढ़ रहा है क्योंकि पाई नेटवर्क की 5th एनिवर्सरी है। तो आप अंदाज़ा लगाओ किस हिसाब से चीज़ें अभी चल रही है। और पाई नेटवर्क जब ऑफिशियली ऑन द फ्लोर आएगा तो स्टार्टिंग में आपको कम ही वैल्यूएशन देखने को मिलेगा। ये मत आप सोच के चलना कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि पाई नेटवर्क एक फ्री की माइन की जाने वाली क्रिप्टो करेंसी है, ये तो आप सभी को पता है। ठीक है, और पाई नेटवर्क जब लॉन्च भी होगा ना तो स्टार्टिंग में ही आप सभी को लिक्विडिटी देखने को नहीं मिलेगी। लिक्विडिटी का मतलब ये है कि जैसे मान के चलो लॉन्च हो गया तो आप चाहते हो, मान के चलो लॉन्च हुआ
एक पाई का वैल्यूएशन $1 आ गया और आपके पास 100 कॉइन्स पड़े हैं, तो आपका वैल्यूएशन हो गया $100 के आसपास, और आप चाहते हो कि यार मैं इसमें से $50 मतलब 50 पाई विड्रॉल कर लेता हूँ, तो उस टाइम पे आप विड्रॉल नहीं कर पाओगे, क्योंकि पाई नेटवर्क के पास लिक्विडिटी नहीं है, उतना एक तरीके से कैश वगैरह नहीं है, ठीक है। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, कैश लाने के लिए थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि वो जो पैसा आएगा वो मार्केट से ही आएगा, क्योंकि आप सब ने तो माइन कर लिया। अब पाई नेटवर्क अपनी सर्विसेज को मार्केट के अंदर डिलीवर करेगा, और उन सर्विसेज को लेने वाले जो यूज़र्स होंगे, जो क्रिप्टो के यूज़र्स होंगे, उनको पता चलेगा कि हाँ, ये जो क्रिप्टो है ये मेरे लिए बेटर है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये फीचर्स वगैरह मिल रहे हैं, ठीक है। कोई भी किसी चीज़ को तभी ज्वाइन करेगा जब उसको वहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब वो लोग माइन तो कर नहीं सकते, चीज़ें लिमिटेड होंगी, माइनिंग रुक जाएगी, उसके बाद से जिस हिसाब से डिमांड बढ़ेगी उस हिसाब से पाई नेटवर्क का, पाई कॉइन का वैल्यूएशन बढ़ेगा, और एक समय के बाद आप सभी को वहाँ पे लिक्विडिटी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, बट वहाँ पर भी आपको एक लिमिट देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं कि आप पूरा का पूरा 100% अपना विड्रॉल कर पाओगे, कुछ परसेंट आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि आप देखते हो अभी रिसेंटली जब पाई नेटवर्क ने अपना विड्रॉल ऑन किया था पाईचेन मॉल वगैरह पे, तो वहाँ पे 50 पाई के आसपास किया था, ठीक है, और फिर धीरे धीरे करके उस चीज़ को इंक्रीज़ करा था। सेम तरीके से यहाँ पर भी होगा जब वो ऑफिशियली लॉन्च वगैरह होगा, ठीक है। और पाई नेटवर्क का जो स्टार्टिंग वैल्यूएशन है वो $0.2, $0.3 या $0.4 के आसपास स्टार्टिंग में आ सकता है, या इससे भी थोड़ा कम आ सकता है, $0.1 के आसपास। तो आप सोचोगे ये तो बहुत ही कम है, तो दोस्तों ये कम स्टार्टिंग में आएगा ही, ठीक है। एकदम से आपको ये वैल्यूएशन हाई देखने को नहीं मिलने वाला, क्योंकि पाई को माइन करने वाले एक दो लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, और उसमें से मोस्टली अभी मैं बताऊं तो स्कैमर्स भी अच्छे खासी क्वांटिटी में पाई कॉइन्स को माइन कर रहे हैं नोट्स की हेल्प से। तो मार्केट कहीं ना कहीं हम देखें तो डिसबैलेंस हो सकती है स्कैमर्स की वजह से, क्योंकि अगर आप एक रियल पाइनियर हो तो आपने एक लिमिटेड पाई कॉइन्स को ही माइन कर रखा है, बट आपकी जगह पे अगर एक स्कैमर है तो उसके पास बहुत सारे पाई कॉइन्स हैं, जितना आपने माइन भी नहीं कर रखा, आपका जितना कॉइन्स है उसका कितना मल्टीप्लाई कर दो तब भी आपका ही कम पड़ जाएगा, उसका बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो इस वजह से जब मार्केट कैप आएगा तो उसमें दिक्कतें हो सकती है, इसीलिए पाई नेटवर्क जो KYC है उसको क्रिटिकल कर रहा है, जिससे होगा क्या कि जो भी स्कैमर्स होंगे वो लोग अकाउंट को वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, और इससे बेनिफिट ये होगा जो उन्होंने गलत तरीके से पाई कॉइन्स को माइन कर रखा है उसको बेसिकली कैंसिल किया जाएगा, या जो भी पाई नेटवर्क करना चाहता है वो करेगा, और इसमें बेनिफिट उन सभी लोगों का होगा जो लोग सही तरीके से पाई कॉइन्स को माइन कर रहे हैं। और धीरे धीरे करके आपको जो वैल्यूएशन है बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। इस पे अलग अलग फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, और अभी के टाइम में जो क्रिप्टो मार्केट है बहुत तेज़ी से बूम कर रही है। आप बिटकॉइन का प्राइस देख लो या ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट को आप देखते हो डेली बेसिस पे, अभी इस महीने तो बहुत ज़्यादा क्रिप्टो मार्केट बूम कर रही है। बिटकॉइन ने भी अपना 2021 का रिकॉर्ड वगैरह ब्रेक कर दिया है। और पाई नेटवर्क का एक प्रोजेक्ट है पाई ब्रिजेस करके, ठीक है, उसका एक कॉइन है, उसका जो वैल्यूएशन है $0.3-0.4 के आसपास आपको देखने को मिलता है, जो कि पाई नेटवर्क का एक प्रोडक्ट करके है, ठीक है। आप खुद सोचो जब पाई कॉइन ऑफिशियली आएगा तो उसका वैल्यूएशन आएगा इसके आसपास ही, बट वो धीरे धीरे करके $1 तक इजीली हिट कर देगा कुछ ही महीनों के अंदर। फिर धीरे धीरे करके जो उसके आगे की रेस है वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। आई होप सो दोस्तों कि आज की वीडियो के अंदर जो मैंने आप सभी को बताया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।